ऑडियो क्रमांक 12। पुस्तक का नाम संस्कृति संबोध। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। संत रैदास का जन्म वाराणसी में विक्रम संवत 1456 में हरिजन कुल में हुआ। उनके पिता का नाम रघुजी तथा माता का नाम विनिया था। रैदास का बचपन अन्य बालकों से भिन्न था और वे औरों की तरह खेलकूद में ही नहीं खोए रहते थे, बल्कि उनका मन भजन कीर्तन में अधिक लगता था। वे जैसे जैसे बड़े होते गए, उनका मन दूसरों की सेवा सहायता की ओर खिंचने लगा। उनके पिता चमड़े का व्यापार करते थे। उनके यहाँ जूते भी बनाए जाते थे। घर संपन्न था। वे सोचते थे कि संपन्न धनवान लोगों को अपने धन में दूसरे अभावग्रस्त गरीब लोगों को भी भागीदार बनाना चाहिए। रैदास बचपन से ही बड़े उदार थे। वे प्रतिदिन एक जोड़ा जूता अपने हाथ से बनाकर किसी गरीब को दान कर देते थे। रैदास की यह उदारता उनके पिता को पसंद नहीं आई। वे तो उन्हें स्वयं से भी अधिक मालदार देखना चाहते थे। उन्होंने सोचा रैदास की शादी कर दी जाए तो गृहस्थ में फंसकर इसके विचार बदल जाएंगे, पर रैदास ने मना कर दिया। एक दिन उनके पिताजी ने उन्हें यह कहते हुए समझाया कि अपने अनेक ऋषि मुनि गृहस्थ थे और गृहस्थ में रहकर ही उन्होंने अनेक सिद्धियां प्राप्त की। अतः तुम भी सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए भजन पूजन कर सकते हो। रैदास विचारशील थे। उन्होंने इस तर्क को मान लिया। माता पिता ने एक संपन्न परिवार की कन्या लोणा के साथ इनका विवाह कर दिया। फिर भी रैदास की उदारता में कोई कमी नहीं आई। यह देखकर पिता ने उन्हें अलग कर दिया और बिना छप्पर का एक बाड़ा रहने के लिए दिया। रैदास ने प्रसन्नता पूर्वक अलग रहना स्वीकार कर लिया। पिता की कमाई पर रहने की अपेक्षा अलग रहकर परिश्रम पूर्वक स्वावलंबी जीवन रैदास को अधिक पसंद आया। वे पूरे परिश्रम से मन लगाकर बढ़िया जूते बनाने लगे। इसी से अपना गुजारा करते और एक जोड़ी जूता नित्य दान करते। गुजारा के लिए 8 घंटे श्रम करने से काम चल सकता है और 8 घंटे नित्य कर्म, भोजन, विश्राम के लिए पर्याप्त हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त 8 घंटे का सदुपयोग करके अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ा जा सकता है। जो आलसी होते हैं वे अपने समय को यूं ही बर्बाद करते रहते हैं। रैदास बहुत समझदार थे। उन्होंने बचे हुए समय को तप साधना में लगाया। गृहस्थ रहते हुए भी उन्होंने स्वयं को महात्मा सिद्ध कर दिया। अनेक लोग उनके पास आते और उनकी शिक्षाएं प्राप्त करके स्वयं को धन्य समझते। उनके घर में सत्संग का क्रम चलता ही रहता था। वे जूते बनाते बनाते भी धर्म चर्चा करते रहते थे। वे स्वयं ढोंग, दिखावा और बाह्य आडंबरों से कोसों दूर थे एवं समाज को भी इनसे दूर रखना चाहते थे। उनका उद्देश्य समाज को सद्गुणी बनाना था। वे मानव धर्म के प्रचार प्रसार में लगे थे। इस धर्म प्रचार से जहां एक ओर उनकी ख्याति बढ़ रही थी, दूसरी ओर उनके विरोधी भी बढ़ रहे थे। कुछ लोगों को रैदास की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा सहन नहीं होती थी। वे उनसे मन ही मन कुढ़ते, उनकी निंदा करते, उन पर व्यंग करते, उनकी हंसी उड़ाते तथा उन पर तरह तरह के लांछन लगाते। रैदास इस पर हंस भर देते और कहते, हाथी अपने रास्ते चला जाता है, वह किसी के धूल फेंकने या चिढ़ाने से विचलित कहाँ होता है। धैर्य, साहस और सच्चाई जिसके साथ है, उसका सारा संसार विरोधी होकर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे विरोधों के होते हुए भी उन्होंने धर्म प्रचार और सत्संग जारी रखा। उन दिनों बहुत से लोग विधर्मियों के प्रभाव और प्रलोभन के कारण अपना धर्म छोड़कर दूसरा धर्म स्वीकार करने लगे थे। इन परिस्थितियों के से संत रैदास हिंदू धर्म की महत्ता और ईश्वर विश्वास को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहे। इस प्रकार उन्होंने असंख्य लोगों को धर्म परिवर्तन से बचाया। संत रैदास ने अपने गुरु भाई कबीर, धन्ना, पीपा आदि के साथ मिलकर पूरे भारत का भ्रमण किया और ईश्वर पर विश्वास रखकर आशाजनक भविष्य के लिए कमर कसकर काम करने का मार्ग बताया। संत रैदास का जीवन संघर्ष से आरंभ हुआ और संघर्ष में ही बीता। वे इन संघर्षों से न तो कभी निराश हुए और न सत्य पग से डिगे। उन्होंने स्वयं में ऐसी निष्ठा जगाई और ऐसी पवित्रता पैदा की जिससे जाति पाति पूछे नहीं कोय, हरि को भजे सो हरि
को होए का उदाहरण सिद्ध कर दिया। इस सच्चाई में उनकी अनन्य निष्ठा का फल यह निकला कि रामानंद जैसे महान संत एक दिन स्वयं उनकी कुटिया में पधारे, जबकि शिष्य गुरुओं की खोज करते फिरते हैं, पर वहां गुरु स्वयं ही सत्पात्र शिष्य को खोजते हुए उनकी कुटिया पर पहुंचे और उन्हें दीक्षा देकर यह सिद्ध कर दिया कि व्यक्ति नहीं, आदर्श ही महान है। संत रैदास 120 वर्ष तक जीवित रहे।